दोस्तों, संभल को लेकर जो वहां की जिला अदालत में सर्वे से लेकर जामा मस्जिद को लेकर जो मामला चल रहा था जिला कोर्ट में, उसको लेकर अब तगड़ा झटका लग गया है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली फुर्सत में संभल की जामा मस्जिद को लेकर वहां की जिला अदालत में चल रहे मामले पर रोक लगा दी है और इसी ने कई लोगों को बौखला दिया है कि ये कैसे हो सकता है कि तमाम चीजों को खूंटी पर टांगने के बावजूद भी आखिर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके सर्वे पर रोक लगा दी। जामा मस्जिद पर चल रही तमाम चीजों पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। खबर यही नहीं है, खबर बीजेपी के लिए बुरी, बेहद बुरी आई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संभल में आपको मालूम ही है जामा मस्जिद के नाम पर क्या हुआ। पहले तो वहां के जो जज साहब थे उन्होंने दूसरा पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष तो सुना ही नहीं और पहले पक्ष के कहने पर हामी भरते हुए सर्वे कराया। दूसरी बार सर्वे हुआ तो उत्पात हुआ और फिर 5 मुसलमानों की जान चली जाती है। लेकिन 5 मुसलमानों का हत्यारा कौन है, आज तक पुलिस को पता ही नहीं। हाँ, पुलिस को यह जरूर पता है पथराव किसने किया, साजिश किसने की, इसे भी धर लो, उसे भी धर लो, इसके घर पर नोटिस चिपका दो, यहां पर मंदिर छिपा हुआ है या बावड़ी छिपी है, सब पता है। इतनी होनहार पुलिस है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा तगड़ा झटका लगा। खबर पढ़ लीजिए, संभल मंदिर मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सुनवाई पर लगाई रोक। खबर क्या है? संभल के मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक लगा दी। यानी आप किसी भी तरह की सुनवाई इस मामले को लेकर नहीं कर पाएंगे। सर्वे रिपोर्ट लेकर जाइए, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, करते रहिए, लेकिन अब सुनवाई नहीं होगी जिला कोर्ट में, खासकर जामा मस्जिद वाले मसले में। यह अपने आप में एक बहुत तगड़ा झटका है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं इतना नहीं हो रहा। खास तौर पर संभल में जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी दोनों पक्षों के हिसाब किताब से, यानी दोनों पक्ष जितने भी वहां लोग रहते हैं उन्हें एक नजर से देखने का होता है, लेकिन वहां के एसपी, एसएसपी, उनके डीएम, तमाम एसडीएम सब जुट गए हैं कि काम दाम होता रहेगा, विकास होता रहेगा। पहले खुदाई करो, मंदिर निकालो, उसमें ये पता करो और आका को खुश करो। ये तमाम काम वहां चल रहा है। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो कुछ हुआ उसको लेकर किसी की चिंताएं नहीं है। हसीओ अनुज चौधरी को गोली मारने वाला तो पकड़ लिया, लेकिन 5 मुसलमानों की हत्या करने वाला कौन है, आज तक उत्तर प्रदेश की तेजस्वी ओजस्वी पुलिस को पता नहीं है। खैर, इसमें खबर क्या है थोड़ा और बता देता हूं। संभल की शाही जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना रिजॉइंडर यानी उसके जो उन्होंने जवाब दिया उसके बाद अपना भी जवाब दाखिल करना होगा। तो ये तमाम चीजें 25 फरवरी तक के लिए रोक लग गई है। अब इसी को लेकर अमर उजाला की भी खबर है, पढ़िए। चंदौसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी। 5 मार्च को अब अगली तारीख है, यानी 25 फरवरी तक रोक है, तो अभी से तारीख तय कर दी, 5 मार्च को अगली सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा हम हाई सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा मान तो जाते हैं, लेकिन अभी हम फिर भी तारीख दे देते हैं 5 मार्च। 25 फरवरी को खत्म होगी, 5 मार्च को हम सुनवाई कर लेंगे। क्या खबर है? संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जामा मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति स्थानीय कोर्ट में पेश की। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अभी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मार्च को तय कर दी है। यानी कोर्ट भी बहुत जल्दबाजी में है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने कहा अगली सुनवाई उसी की बात देखी जाएगी क्या रहता है, लेकिन नहीं, उन्होंने अब भी तारीख दे दी है 5 मार्च। जैसे होता है तो प्रक्रिया होती है, खैर कोई बात नहीं। आगे देखिए, खबर एक और है जो महत्वपूर्ण खबर है, इस खबर को जरा पढ़िएगा। जनश्रेष्ठता नाम का एक वेबसाइट है, उसने लिखा है, राजस्थान से खबर आई। खबर क्या है? भारत में स्थित सबसे पवित्र और प्रसिद्ध गणेश मंदिर का जब जिक्र होता है तो सिद्धिविनायक मंदिर का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन सिद्धिविनायक के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी कई विश्व प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। राजस्थान के जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, पवित्र माना जाता है। इसमें बताया गया क्या क्या है, 4000 साल पुराना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गणेश जी के इस मंदिर की दीवार पर हिंदू लगा रहे चांदी और मुस्लिम लगा रहे सोना। यानी वहां ऐसा नहीं है कि तेरा मंदिर है मेरी तो मस्जिद है, मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है और जहां जहां मंदिर बंद मिल रहे हैं, चाहे वो
किसी का निजी मंदिर ही क्यों ना हो, उसे लेकर प्रशासन ऐसा जताने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों ने ही इस मंदिर पर कब्जा करके इसे बंद करवा दिया था। ये तमाशे कोई और करता तो मैं मान भी लेता, हिंदूवादी संगठन करते तो मान लेता, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के जवाब देने लग जाए तो समझ लीजिए वो किस दृष्टि के साथ काम करते होंगे। हाल ही में एक आदेश आया था, तब भी मैंने ये आशंका जताई थी। तब आया था आदेश कि एक वो आदेश, पुराना आदेश, उसे रद्द कर दिया गया जिसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को आरएसएस की किसी भी कार्यक्रम में जाने पर यानी शाखा में जाने पर मनाही थी। लेकिन हाल ही में एक आदेश आया कि आरएसएस की शाखा में चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो सरकारी, वो जा सकता है। वो बात अलग है, ये सिर्फ आरएसएस के लिए लागू होता है। मुस्लिम संगठन से ताल्लुक रखने, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी मुस्लिम कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकता, मुस्लिम संगठन की तरफ से आयोजित किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकता। यह आरएसएस के लिए छूट दी गई थी और जब आप ऐसी छूट देंगे तो अधिकारी तो एक खुल्लम खुल्ला करेंगे ही करेंगे। खैर, आगे खबर बताता हूं। एक और खबर आती है, इनका चेहरा आप पहचानते ही होंगे। ये अनिरुद्धाचार्य हैं। इन्होंने कहा कि जातीय जनगणना नहीं, ये पता लगाओ सनातनी कितने और मुस्लिम। अनिरुद्धाचार्य ने कर दी बड़ी मांग और बताई वजह क्या है। वायरल बाबा के नाम से मशहूर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने रिपब्लिक भारत के खास कार्यक्रम महाकुंभ महासम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सनातनी धर्म से जुड़े एक सवाल पर बड़ी मांग कर दी। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि हम 4 भाई हैं, पहला भाई है, तो आगे पहला भाई है। इसके बाद इन्होंने दिखाया नहीं, खबर चली आगे दिखाते हैं, यानी कि इनकी अपनी एक मांग है। शुरुआत में बताया था बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है। तगड़ा झटका क्या है कि जिस तरह से लगातार संभल के अंदर हालात बदल रहे हैं, बिगड़े तो थे ही थे, बदल रहे हैं, उससे एक पार्टी की नींव मिल गई और वो पार्टी इस समय एनडीए में शामिल है। अब वो चाहती है अपनी मजबूती दाखिल कर रहा है कि हम देखो यहां झटका झेल रहे हैं लेकिन अब आपको झेलना पड़ेगा। क्या है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी। कैसे, खबर पढ़िए। भारत समाचार की खबर है, लखनऊ दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी वाली भी अपनी हिस्सेदारी बनाने की तैयारी कर रहा है। आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है और पार्टी ने भाजपा से 5 सीटें मांगी है। यदि गठबंधन में सीटें नहीं मिलती तो आरएलडी अकेले चुनाव लड़ने की संभावना पर विचार कर रही है। इस समय राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं के बीच चर्चा का दौर चल रहा है और दिल्ली चुनाव में जाट मतदाताओं को निर्णायक माना जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि देखिए, बीजेपी जहां एक तरफ माहौल क्रिएट कर रही थी, वहीं आरएलडी ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। खबर यह है कि आरएलडी ने मोर्चा खोल दिया है, यानी बीजेपी के खिलाफ भी, उन्हीं के साथ रहकर भी। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर और आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ किया जा रहा है समझिए। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्दी मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मिल्कीपुर में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यूपी बीजेपी ने 6 मंत्रियों की ड्यूटी मिल्कीपुर में लगाई है। इसके साथ ही बीजेपी ने अयोध्या में संगठन चुनाव टाल दिए और फिलहाल मंडल और जिलाध्यक्ष का चुनाव भी रुका हुआ है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण खबर क्या है जानते हैं? जिन 6 मंत्रियों ने को लगाया गया है मिल्कीपुर उपचुनाव में, वो 6 के 6 मंत्री मोदी शाह कैंप के, केशव प्रसाद मौर्य कैंप के, ब्रजेश पाठक के कैंप के नहीं है, बल्कि वो योगी आदित्यनाथ के कैंप के हैं। यानी जो अंदर खाने तूफान इनके अंदर चल रहा था वो भी लगातार बरकरार है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट के बाद ही भविष्य तय होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।